मेरी जिंदगी की 2-4 झलकें मिल जाती हैं तो छाती पीटना और रोना शुरू करते हो। मैं कहता हूँ मेरी पूरी जिंदगी। आचार्य प्रशांत जी झूठ को परोसना बंद करें और समाज को बर्बाद करना भी बंद कर दें। आप रोज जो बात कर रहे हैं, शादी जरूरी नहीं है, लिविंग जरूरी है, या अकेले रह लो, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप जिस जगह बोले उस जगह पर, जिस समय बोले उस समय पर हम आपसे शास्त्रार्थ करने को तैयार है। आप बताइए तो सही कि किस ग्रंथ से आप पढ़कर इस तरह की बातें कर रहे हैं। किस जगह पे ऐसा लिखा हुआ है? ऐसा तो लिखा ही नहीं है। आप पता नहीं कहां से पढ़ के ये बातें कर रहे हैं। और आपका मुझे लगता है कुछ और कोई मोटिव है, क्योंकि आप इसको एक बाजार बनाना चाहते हैं और लोगों से पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी कुछ जरूर बातें उनको परोस रही हैं। लेकिन उनको भी पैसे की नीड है, और पैसे की नीड की वजह से उनके फाउंडेशन वाले जो भी लोग संपर्क में आते हैं उन पर पैसे का दबाव बनाते हैं कि जी आप डोनेशन दीजिए। उनके लाइव प्रोग्राम में आपको तभी बुलाया जाएगा जब आप उनकी संस्था को पैसे डोनेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जीवन की सच्चाई तो पैसा ही है। तो जो लोग अभी लाइफ में कुछ बने नहीं है, वो सबसे पहले पैसा अचीव करिए, इन स्पिरिचुअलिटी के पीछे मत। एक तरह का धर्म गुरु माना जा रहा हो, उसके पार्टी करते हो, ड्रिंक करते वीडियोस वायरल हो जाएं तो लोग तो कंफ्यूज होंगे। जहां कुछ लोग इनको भगवान माने बैठे हैं, कुछ इन्हें गालियां भी देते हैं। और मेरी नजर में ये इंटरनेट की तो भारत से ही नहीं, पाकिस्तान से भी लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं। उनकी बोली हुई बात मतलब पत्थर की लकीर। तो चल रही वीडियोस से हमने एक बात देखी कि आचार्य प्रशांत पे कुछ 3-4 गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनमें से एक को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। जैसे ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि वो बाज़ार बनाना चाहते हैं और बस पैसा कमाना चाहते हैं, और ये बात बहुत जेन्युइन है। मेरे साथ में हम एक रेडियो में काम करते थे, तो वहाँ पे एक पर्सन ने बोला कि उन्होंने एक बुक परचेज की थी और उसके बाद में हर 10 दिन 5 दिन में, हफ्ते 2 हफ्ते में कॉल आता था कि और कुछ परचेज कर लो। एंड सेम इशू को एक और भैया ने अभी इधर पे बताया है। तो हाँ, पैसे तो आचार्य प्रशांत का जो अद्वैत फाउंडेशन है वो ले रहा है, एंड इसको उन्होंने एक्सेप्ट भी करा है। और इसके पीछे का उन्होंने जो रीज़न बताया है वो ये बताया है कि क्योंकि हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो हमें ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें किसी के भी मतलब कि हमें एक निष्पक्ष रूप से सोचने की ज़रूरत है कि क्यों वो ऐसा कह रहे हैं और मेरे पास क्या सॉल्यूशन है। पहली बात तो सर को पैसों की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर उनका कोई विचार है तो वो यूट्यूब पे रखें, और अगर उस बात में दम होगी और किसी के जीवन को बदल रही होगी, जो कि बदल रहे हैं उनकी बातें लोगों के जीवन को, तो लोग, जैसे उनने खुद कहा कि मैंने उपनिषद पढ़े, वेदांत पढ़ा, मैंने कबीर पढ़े, गुरु नानक पढ़े, इनको पढ़ा उनको पढ़ा, मेरा जीवन बदला, मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ। तो वैसे ही वो बताएंगे और दूसरे लोगों का जीवन बदलेगा। वो जो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अविद्या और अज्ञानता की वजह से बहुत परेशान हैं, तो वो भी जैसे ही उन्हें सही रास्ता मिलेगा तो जीवन बदलेगा, तो वो भी आचार्य प्रशांत को सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि फ्री में ये किया जा सकता है, यूट्यूब है, और मतलब कि इससे बहुत वास्ट लेवल पे बात पहुंच सकती है, बच्चे बच्चे तक बात पहुंचाई जा सकती है अगर क्रिएटिवली यूट्यूब का यूज किया जा सके। तो फिर क्यों ज़रूरी है कि पेड सेशन सत्र हों, लाइव सत्र हों? तो ये एक सवाल है जो कि जवाब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास है, लेकिन फ्री में ये सब कुछ किया जा सकता है। दूसरा, मुझे यहाँ मेरा सॉल्यूशन अब ये है कि हाँ, पैसे तो ये लोग ले रहे हैं और पैसे देना बहुत लोगों के लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि बहुत कमाते हैं लोग, तो उन्हें बहुत आसान है देना, इस वजह से वो लेते हैं। और उन्हें कोई मिनिमम मैक्सिमम तो फीस रखी नहीं है कि तुम्हें इतना ही करना है, तुम्हें दक्षिणा के रूप में जितना देना है, ये अपनी अपनी श्रद्धा पे निर्भर करता है। तो इशू क्या आता है? तो इशू ये आता है कि जहाँ जिस देश में गरीबी इतनी चरम पे है, वहाँ पे बेरोज़गारी और गरीबी इतनी चरम पे है। और सर ने खुद IIT निकाला है, IIM निकाला है, UPSC निकालना है। तो इससे वो वेल्थ क्रिएट तो हो नहीं रही है, और वेल्थ सही रूप से मतलब कि उसका यूज कितना ही हो रहा है, उसमें मतलब कि बहुत अच्छा यूज हो रहा है, लेकिन और बेहतर हो सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, कैसे और बेहतर हो सकता है? जैसे वो पैसे ले रहे हैं, आपके पास IIT का नॉलेज है, आपके पास एक पूरा नेटवर्क है, आप दुनिया के ऐसे कुछ ऐप्स बना सकते हैं जिनमें रियल लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी, एंड फिर लोगों को पे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, ऐसे आप 50 ऐप लॉन्च कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे रियल वेल्थ एक तो जनरेट होगी, और उससे जो आपकी संस्था में काम करने वाले लोग हैं वो केवल इधर तक ही समेट के नहीं रह जाएंगे, वो स्किल्ड भी होंगे। दूसरा, यहाँ पे जैसे आपने कहा था कि संस्था के लोगों से विवाह करे तो करे कौन, उनके पास पैसा थोड़ी है इतना। तो फिर ऐसा क्यों नहीं है? क्या हमारे पास स्किल्स नहीं है? और क्या सब लोग आप जैसे हो जाएं और जैसे मतलब कि पैसे ना कमाएं? तो फिर कैसे ऐसे चलेगा?
काम तो करना ही पड़ेगा ना। तीनों मार्गों का संतुलन ही सिखाया गया है कि सिबके रसूल ने सिखाया हो, चाहे हर जगह पे संतुलन सिखाया जाता है कि कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, इनका संतुलन ही सही रहता है। इनका संतुलन बिगड़ेगा तो काम वैसे भी नहीं बनेगा। तो क्या किया जा सकता, और पैसे अगर कमाने ही हैं तो हॉस्पिटल्स तो चलिए ठीक है, हॉस्पिटल नहीं, आप सिखाते हैं तो स्कूल्स ओपन किए जा सकते हैं। स्कूल्स में जो हम इतने 18 साल 21 साल तक के बच्चों को सिखा रहे हैं, अगर बचपन से ही जो वृत्तियां हैं वो इतनी ऊल जलूल नहीं होंगी तो बहुत आसान होगा उनको वो करना। और स्कूल्स अगर आप खोलेंगे तो जितने भी लोग हैं आपको देखने वाले वो सब आपके ही पास में भेजेंगे बच्चों को। तो इससे दो अच्छे काम होंगे कि अब निस्वार्थ भाव से शिक्षा दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा लेकिन उस पैसे का उन बच्चों को वास्तविक ज्ञान दिया जाएगा। तो स्कूल्स खोले जा सकते हैं बाकायदा, और स्कूल्स से बहुत अच्छी खासी इनकम आ सकती है। वो आपके अद्वैत फाउंडेशन को भी आगे बढ़ा सकती है, और दूसरी अद्वैत फाउंडेशन को आगे बढ़ाना तो होगा ही, साथ में वास्तविक शिक्षा और विद्या होगी। तो इससे सबका कुल मिला के बिन बिन की सिचुएशन है। तो ये जो आरोप लग रहा है वो पूरी तरीके से सही गलत ये डिसाइड करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, ना कोई होता है। हम शराब पी के आते हैं तो कोई नहीं बोलता है कि तुमने कितने रुपए लगाए थे, या हमने 500 का मीट खाया, या 10,000 के कपड़े जॉर्डन के इसके उसके, तो हमें कुछ नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही बात आती है कि हम सीखने के लिए, आत्मिक विकास के लिए 1,000 रुपये 2,000 रुपये खर्च करते हैं तो हमारा मन बड़ा कचोटता है। तो ये प्रवृत्ति है और बहुत गंदी है इंसान के अंदर। जब तक वो आत्मिक विकास में अगर लग भी रहा है, तन लग रहा है, मन लग रहा है, धन लग रहा है, तो लगना चाहिए। लेकिन और बस ये है कि आप बार बार कॉल मत करवाएं किसी से, जिनकी खुद की मतलब कि खुद की प्रज्ञा बोलेगी, जिनका खुद का अंतःकरण बोलेगा कि उन्हें करना चाहिए आपके लिए, तो वो करेंगे ही करेंगे। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे तब भी वो करेंगे। आप कभी नहीं बोलते हैं सब्सक्राइब करो, बट फिर भी आपको 60 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया लगभग। इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स एज इंडिविजुअल कैरिमिनाटी को भी पार करके आपके हो गए। तो लोग करेंगे ही करेंगे। तो पैसे से भी हेल्प करेंगे जो करना चाहते हैं, जिनके पास इतना ज़्यादा है। तो बस, लेकिन हमें कॉलिंग करके किसी को ऐसे, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा बंद होना चाहिए। इस पर बहुत सारे लोगों ने आपत्तियां जताई हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मौका देना चाहते हैं, जानबूझ के आप विवाद में पड़ना चाहते हैं ताकि लोग उसी वजह से शायद सुने आपकी पूरी वीडियोज़ को। लेकिन आपने देखा होगा आपके जो 25 और 30 मिलियन व्यूज़ गए हैं 2-4 वीडियोज़ पे, वो बहुत छोटी वीडियोज़ हैं। तो आप सिर्फ व्याख्यान दे रहे हैं। अगर क्रिएटिवली यूज किया जाए आपके पूरे जो आपका स्कूल से रेवेन्यू आएगा या अभी भी जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, तो आप इस तरीके से क्योंकि हर एक इंसान आपकी तरह तो है नहीं, वो रेपो बिल्डिंग करना शायद बोलते हैं उसको, कि अपने जैसे से समझता है। तो अलग अलग कि एक गंदा आदमी था, एक रेपिस्ट था, एक क्रिमिनल था, एक आतंकवादी था, एक घर में कलेश करने वाला था, एक का चित्त बिल्कुल ये था, वो मूड था, एक क्षिप्त था, एक विक्षिप्त था, एक ऐसा था वैसा था। उनकी कहानी लेके कि उनको साथ में आपने कैसे किया और उनकी जीवन कैसे बदला। तो ऐसे क्रिएटिव वे में मूवी बना सकते हैं, शॉर्ट मूवी, जो कि आपकी संस्था आराम से, आपके पास इतने कैमरा हैं, डायरेक्शन कोई भी कर ही लेगा। कबीर पे मूवी बनाई जा सकती है, और ऐसी मूवी नहीं कि मतलब केवल कबीर को दिखाया जा रहा है, एक पैरेलली दिखाए जाएँ दो जिंदगी, कि एक इंसान जो कबीर को पढ़ता है और फिर कबीर को वो जब पढ़ता है तो वो वहाँ पे विजुअल्स चल रहे हों, फ्लैशबैक में वो पूरी कहानी चल रही हो। इस तरीके के बहुत सारे क्रिएटिव तरीके हैं जिससे एक बार आप कर लेंगे और फिर वो उन वीडियोस को के माध्यम से समझ जाएंगे काफ़ी हद तक। जो सवाल हैं, बिल्कुल आपके वीडियोस भी जाने चाहिए लोगों तक, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, लोग आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें मौका नहीं देना चाहिए ऐसे बातों पे, क्योंकि कई लोग आपके इस पे ही विवाद करते हैं, आप एनलाइटेड है या नहीं है। एनलाइटेंड मुझे इसका
तो मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट, मुझे कोई आत्मबोध तो अभी हुआ नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ ये बात। और इस वीडियो में मुझे उस मुद्दे पे बात भी नहीं करनी थी, मुझे इसी मुद्दे पे बात करनी थी, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। बाकी आप बहुत मतलब आप जब तक इंसान को, जैसे कि मैं अभी किसी भी धर्म पे कुछ भी बोलने लगूँ, मैंने वो जाना है नहीं, समझा है नहीं, तो बहुत बुरी बात होती है। तो आप मुझसे बहुत बड़े हैं, नॉलेज में भी और अध्यात्म की यात्रा में भी। जिस यात्रा मैंने पहला कदम भी नहीं ठीक से रखा है, उसमें आप शायद वहाँ पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं। तो मैं कोई नहीं होती हूँ अपने अल्प ज्ञान से आप पे दोषारोपण या सवाल जवाब करने वाली, बट क्योंकि दिमाग में अगर कोई उपाय या कोई सवाल आता है तो उसको सिर्फ कह देने से मैं ये मानती हूँ कि जो विचार आया वो मेरा नहीं है, वो मस्तिष्क का है और वृत्तियों का है, जो मेरी अभी तक के संस्कार हैं, वृत्तियाँ हैं, तो उससे निकला हुआ है। ये मेरा शरीर नहीं है, लेकिन विचार आया है तो वो कर्म हुआ कि बोल दिया। तो अभी मेरा ज्ञान इतना ही सूक्ष्म है, और जितना जैसे जैसे परिपक्वता आएगी मेरे अंदर, तो वो मेरी वार्ता में, मेरे मतलब कि मेरे व्यवहार में दिखाई देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कम से कम यूथ को एक लेवल पे निकालने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।